आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं सिंहासन बत्तीसी की 28वीं कहानी, वैदेही पुतली की कथा। लगभग 27 पुतलियों से राजा विक्रमादित्य की महानता की कहानी सुनकर परेशान हो चुके राजा भोज ने एक बार फिर से सिंहासन पर बैठने की कोशिश की। वह जैसे ही सिंहासन पर बैठने गए तभी 28वीं पुतली वैदेही ने उन्हें रोक लिया और राजा विक्रमादित्य की स्वर्ग यात्रा और इस दौरान उनके द्वारा किए गए पुण्य कार्यों का किस्सा बताना शुरू किया। एक रात महाराज विक्रमादित्य अपने महल में सोए थे। इस दौरान उन्होंने सपने में एक सोने का महल देखा। महल की सजावट व आसपास का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। सपने में ही महल के बाहर उन्हें एक योगी दिखा जिसका चेहरा हूबहू उसके जैसा ही था। यह देखते ही अचानक उसकी नींद टूट गई। वह समझ गए कि वह एक सपना देख रहे थे, लेकिन जागने के बाद भी उन्हें पूरा सपना अच्छी तरह से याद था। उन्होंने अपने पंडित व ज्योतिषियों को अपना सपना सुनाया और इसका मतलब जानने के लिए उनसे कहा। सभी विद्वान ने राजा विक्रमादित्य से कहा, महाराज, आपने सपने में स्वर्ग के दर्शन किए हैं और वह महल देवराज इंद्र का ही है। देवताओं ने शायद आपको सशरीर स्वर्ग आने का निमंत्रण दिया था। अपने विद्वान की ये बात सुनकर विक्रमादित्य आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने पंडित से पूछा, स्वर्ग जाने का रास्ता कौन सा है और इस यात्रा में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। काफ़ी सोच समझने के बाद सभी विद्वानों ने उन्हें वह मार्ग बताया जहाँ से स्वर्ग में प्रवेश किया जा सकता था। इसके साथ ही उन्हें ये भी कहा कि जो हमेशा भगवान को याद करता है और धर्म का पालन करता है वही स्वर्ग जा सकता है। इस पर राजा ने कहा कि काम करते हुए कभी न कभी उसने अनजाने में कोई गलत काम ज़रूर किया होगा। साथ ही कई बार राजकाज के कारण भगवान की पूजा करना भी छूट जाता है। इस पर सभी ने एक सहमत होकर कहा, महाराज, अगर आप इस काबिल नहीं होते तो आपको स्वर्ग के दर्शन ही नहीं होते। सभी के कहने पर राजा विक्रमादित्य राजपुरोहित को अपने साथ लेकर स्वर्ग जाने के लिए निकल पड़े। अपने विद्वानों के कहे अनुसार उन्हें इस यात्रा के दौरान 2 पुण्य कर्म भी करने थे। यात्रा से पहले राजा ने अपना शाही वेश त्याग दिया। वह आम लोगों की तरह कपड़े पहनकर यात्रा करने रहे। यात्रा के दौरान रात में वह एक नगर में आराम करने के लिए रुक गए। कुछ देर बाद उन्हें एक बुजुर्ग महिला रोती हुई दिखाई दी। वह काफ़ी परेशान थी। राजा विक्रमादित्य ने उस बुजुर्ग महिला से रोने का कारण पूछा। बुजुर्ग महिला ने बताया, मेरा इकलौता बेटा सुबह जंगल गया था, अभी तक लौटकर नहीं आया। राजा विक्रमादित्य ने उससे पूछा, आपका बेटा जंगल किस काम से गया था? बुढ़िया ने बताया, मेरा बेटा रोज़ सुबह जंगल से सूखी लकड़ियां लाता और शहर में बेचता था। इसी से परिवार का गुजारा भी होता था। राजा ने बुढ़िया से कहा, चिंता मत करो, आपका बेटा आ जाएगा। इस पर बुढ़िया औरत ने कहा, जंगल बहुत घना है और वहाँ जानवरों का भी बहुत खतरा है। मुझे डर है कहीं किसी जानवर ने उसे अपना शिकार तो नहीं बना लिया। बुढ़िया ने आगे कहा, शाम से मैं कई लोगों से विनती कर चुकी हूँ, लेकिन कोई भी मदद नहीं कर रहा है। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, इसलिए खुद जंगल जाकर उसे ढूंढ नहीं सकती। यह सुनकर विक्रमादित्य ने कहा कि वह उसके बेटे को ढूंढ कर लाएंगे।
इसके बाद राजा विक्रमादित्य लड़के की खोज में जंगल चल दिए। जंगल में उन्हें एक नौजवान युवक कुल्हाड़ी लेकर पेड़ पर दुबका बैठा मिला और उस पेड़ के नीचे एक शेर घात लगाए बैठा था। विक्रम ने कोई रास्ता निकालते हुए शेर को वहां से भगा दिया और उस युवक को अपने साथ लेकर बुढ़िया के पास लौट आए। बुढ़िया ने बेटे को देखकर खुशी जाहिर की और विक्रम को ढेरों आशीर्वाद दिया। इस तरह बुढ़िया को चिंता मुक्त करके राजा ने एक पुण्य का काम किया। रात को आराम के बाद उन्होंने अगली सुबह फिर से अपनी यात्रा शुरू की। चलते चलते वे समुद्र के किनारे पहुंच गए। वहां उन्होंने एक महिला को रोते हुए देखा। जब वे उसके पास गए तो देखा कि समुद्र के किनारे पर एक जहाज खड़ा है और कुछ लोग उस पर सामान लाद रहे हैं। तब उन्होंने महिला से रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया, कुछ महीने पहले ही मेरी शादी हुई और अब मैं गर्भवती हूँ। मेरे पति इस जहाज़ पर काम करते हैं और आज जहाज़ दूर किसी देश जा रहा है। यह सुनकर राजा विक्रम ने कहा, इसमें परेशानी की क्या बात है, कुछ ही समय बाद तुम्हारा पति लौट आएगा। इस पर उसने अपनी चिंता का कारण कुछ और बताया। उसने कहा, कल मैंने सपने में सामान से लदे एक जहाज़ को समुद्र के बीचों बीच भयानक तूफान में घिरते देखा है। तूफान इतना तेज था कि जहाज़ टूटकर समुद्र में डूब गया और उस पर सवार सभी लोग मर गए। उस महिला ने आगे कहा कि अगर यह सपना सच हुआ तो मेरा क्या होगा और मेरे होने वाले बच्चे की देखरेख कौन कर पाएगा। राजा विक्रमादित्य को यह बात सुनकर बहुत दया आ गई और कहा, यह अपने पति को दो और उससे कहो कि जब भी तूफान या कोई अन्य प्राकृतिक आपदा आए तो इस शंख को फूंक दे। इससे सारी मुसीबत ही खत्म हो जाएगी। उस औरत को विक्रमादित्य की बात पर विश्वास नहीं हुआ और शंख की नज़र से उन्हें देखने लगी। राजा विक्रमादित्य ने महिला की शंका को भांप लिया और तुरंत शंख में एक फूंक मारी, जिसके बाद देखते ही देखते वह जहाज और उस पर तैनात सभी लोग कोसों दूर चले गए। अब दूर दूर तक सिर्फ समुद्र नज़र आ रहा था। वह औरत और वहाँ खड़े अन्य लोग यह देखकर हैरान हुए। इसके बाद महाराज ने फिर से शंख फूंका तो वह जहाज फिर कर्मचारी सहित वापस आ गए। अब उस औरत को शंख की शक्ति पर विश्वास हो गया था। उसने राजा से वह शंख लेकर धन्यवाद कहा। राजा विक्रमादित्य उस औरत को शंख देकर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। कुछ देर चलने के बाद आकाश में काले बादल मंडराने लगे और बादल जोर जोर से गरजने लगे। इसी बीच उन्हें एक सफ़ेद घोड़ा वहां आता दिखाई दिया। जब वहां घोड़ा पहुंचने वही वाला था तो एक आकाशवाणी हुई, हे महाराज विक्रमादित्य, इस धरती पर तुम्हारे जैसा पुण्य आत्मा और कोई नहीं हुआ। स्वर्ग आने की इस यात्रा में तुमने 2 पुण्य कार्य किए हैं, इसलिए तुम्हें लेने के लिए एक घोड़ा भेजा जा रहा है जो तुम्हें इंद्र के महल तक पहुंचा देगा। यह सुन विक्रमादित्य ने कहा, मैं अपने राजपुरोहित के साथ स्वर्ग की यात्रा पर निकला हूँ, इसलिए स्वर्ग जाने के लिए उसके लिए भी व्यवस्था की जाए। यह सुनकर राजपुरोहित ने कहा, राजन मुझे माफ़ करें, मेरे शरीर स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है। अगर भगवान ने चाहा तो मरने के बाद स्वर्ग आऊँगा और खुद को धन्य समझूंगा। इसके बाद राजा विक्रमादित्य राजपुरोहित से विदा लेकर घोड़े पर बैठ गए। कुछ ही देर में घोड़ा आकाश में दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते इंद्रपुरी पहुंच गए। इंद्रपुरी पहुंचने के बाद राजा को वही सामने वाला महल दिखा। चिल्लाते चिल्लाते वह इंद्र सभा में पहुंच गए, जहां सभी देवताएं
और देव देवताएं अपने अपने स्थान पर बैठे थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थी। इंद्रदेव पत्नी के साथ सिंहासन पर बैठे थे। राजा विक्रमादित्य को सशरीर स्वर्ग में देखकर सभी हैरत हो गए। इंद्र उन्हें देखकर सिंहासन से उठकर आए और उनका स्वागत किया। साथ ही राजा विक्रमादित्य को सिंहासन पर बैठने को कहा। राजा ने इंद्र से सिंहासन पर बैठने से यह कहकर इनकार कर दिया कि वह इस आसन के योग्य नहीं है। इंद्र विक्रमादित्य की निम्रता और सरलता देखकर खूब प्रसन्न हुए। इंद्र ने उनके पास यानी कि इंद्र ने उससे कहा, सपने में आपने जिस योग को यानी कि जिस योगी को देखा था वह आप खुद हैं। आपने इतना पुण्य कमा लिया है कि इंद्र जी के महल में आपको स्थायी स्थान मिल गया है। इसके बाद इंद्र ने राजा विक्रमादित्य को एक मुकुट उपहार में दिया। राजा विक्रमादित्य कुछ दिन इंद्रलोक में बिताने के बाद वह मुकुट लेकर अपने राज्य वापस आ गए। ये कहानी सुनाने के बाद 28वीं पुतली वैदेही ने राजा भोज से कहा कि अगर तुम भी राजा विक्रमादित्य की तरह पुण्य करने वाले सरल व निर्मित यानी कि विनम्र हैं तो ही वह इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। इतना कहकर 28वीं पुतली वहाँ से उड़ चली। कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करती रहनी चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल हमें ज़रूर मिलता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई सिंहासन बत्तीसी की 28वीं कहानी वैदेही पुतली की कहानी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही धार्मिक और पौराणिक कहानी मेरे चैनल द्वारा सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानी को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही नई रोचक जानकारी कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।